क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कभी किताबों से नहीं होती बल्कि खुद से होती है। उस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है सही तरीके से आराम करना, सही तरीके से स्टडी ब्रेक्स लेना। जब आप नॉन स्टॉप पढ़ाई करते हैं बिना रुकावट के, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये बर्नआउट का पहला कदम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पढ़ाई के बीच में लिए गए छोटे छोटे ब्रेक ही आपकी परफॉर्मेंस को दुगना कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ऐसे ब्रेक लें जो आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं और बर्नआउट से बचाएं। मैंने खुद वो दिन देखे हैं जब पढ़ाई का बोझ इतना भारी लगने लगता है कि आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, दिमाग थक जाता है और मन कुछ भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट था और उस दौरान मैंने सीखा कि पढ़ाई के बीच में पॉज लेना एक तरह का रीसेट बटन दबाने जैसा होता है। ये सिर्फ रेस्ट नहीं होता, ये होता है मेंटल रिचार्ज। हमारा दिमाग लगातार काम करता है, जैसे कोई मशीन जो बिना ब्रेक के चलती रहे तो उसका परफॉर्मेंस गिरने लगता है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च भी बताती है कि जब हम पढ़ाई के दौरान छोटी छोटी ब्रेक्स लेते हैं तो हमारा ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि 5 से 10 मिनट के छोटे ब्रेक्स लेने वाले स्टूडेंट्स की याददाश्त और समझदारी उनमें स्टूडेंट्स की तुलना में जो बिना ब्रेक के पढ़ते हैं कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सही ब्रेक कैसे लिया जाए। मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक दोस्त है प्रिया, जो मुंबई की एक कॉलेज में पढ़ती है। वो नॉन स्टॉप 7 घंटे पढ़ती थी बिना किसी ब्रेक के। एक दिन उसके हेल्थ इश्यूज होने लगे, डिजीनेस, हेडेक और सबसे बड़ा था मेंटल एग्जॉस्शन। तब मैंने उसे बताया स्टडी ब्रेक्स लेने के बारे में। शुरुआत में उसने मना किया, लेकिन फिर मैंने उसे पोमोडोरो टेक्निक बताया, जिसमें आप 25 मिनट पढ़ाई करते हैं और फिर 5 मिनट आराम। उसने इसे अडॉप्ट किया और 1 महीने के अंदर उसने महसूस किया कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, स्ट्रेस कम हो गया है और उसका मन पढ़ाई के लिए ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्टडी ब्रेक्स सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये आपकी पढ़ाई को सस्टेनेबल और एंजॉयबल बनाते हैं। और जब आप खुद को अच्छा महसूस कराते हो, तब आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि कैसे सही ब्रेक लें जिससे आप बर्नआउट से दूर रहें। सबसे पहली चीज़ है कि ब्रेक के दौरान आप अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहें। ज़्यादातर लोग ब्रेक लेते ही सोशल मीडिया में डूब जाते हैं, जो कि उल्टा असर करता है। आपके दिमाग को पूरा रेस्ट चाहिए, ना कि नई इन्फॉर्मेशन की ओवरलोड। तो बेहतर है कि आप ब्रेक में थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, कुछ गहरी सांस लें या फिर एक छोटा वॉक कर लें। नेचर के बीच में थोड़ी देर बिताना भी आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है। अगली चीज़ है कि ब्रेक की अवधि को सीमित रखें। बहुत लंबा ब्रेक लेना भी आपकी रिदम को तोड़ सकता है। रिसर्च बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का ब्रेक सबसे अच्छा होता है। और हाँ, हाइड्रेशन मत भूलिए। पानी पीना आपके दिमाग और शरीर दोनों के लिए ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लंबा पढ़ाई करना ही मेहनत है, लेकिन असली मेहनत है स्मार्ट काम करना। बर्नआउट तो तब होता है जब आप खुद को ज़्यादा थका देते हो और फिर आपकी रीडिंग एफिशिएंसी गिर जाती है। एक सर्वे में यह भी पाया गया कि जो छात्र रेगुलर इंटरवल्स में स्टडी ब्रेक लेते थे, उनकी फेलियर रेट उन छात्रों से बहुत कम थी जो नॉन स्टॉप पढ़ाई करते थे। एक बहुत दिल छू लेने वाली घटना बताता हूँ। एक लड़का था, नाम है राहुल, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का। उसने अपने सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उसने कभी स्टडी ब्रेक्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी और एक दिन एग्ज़ाम के 1 महीने पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वहाँ से उसने ये सीखा कि बिना रेस्ट के कोई भी जर्नी पूरी नहीं होती। उसने अपने रूटीन में स्टडी ब्रेक्स शामिल किए और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाई। आज राहुल एक सक्सेसफुल इंजीनियर है और अपने गांव के बच्चों को ये मैसेज देता है कि मेहनत के साथ साथ आराम भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए, तो स्टडी ब्रेक्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, ये छोटी छोटी पॉजेज आपकी सक्सेस की चाबी है। अभी मैं आपसे एक वादा करवाना चाहता हूँ, अगले 7 दिनों तक अपने पढ़ाई के स्केड्यूल में छोटे ब्रेक्स ज़रूर डालिए। 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 से 10 मिनट आराम करो। ये सिर्फ आपके दिमाग को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी ताजगी देगा। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बर्नआउट उन लोगों में होता है जो खुद से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। इसलिए अपने आप से प्यार करें, अपने लिमिट्स को समझें और स्टडी ब्रेक्स को गंभीरता से लें। मैं यहाँ आपको एक खास फैक्ट बताना चाहता हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया है कि लगातार काम करने वाले व्यक्ति अगर बीच बीच में नेचर वॉक पर जाते हैं तो उनके क्रिएटिविटी लेवल्स में 50% तक की बढ़ोतरी होती है। और ये कुछ ही मिनटों की बात है, इसलिए अपने ब्रेक में नेचर को भी स्पेस दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे सही तरीके से स्टडी ब्रेक्स लेना आपकी पढ़ाई को सुपर प्रोडक्टिव बना सकता है और बर्नआउट से बचा सकता है।
आपकी मेहनत की ताकत सिर्फ आपकी रीडिंग आवर्स में नहीं बल्कि आपकी स्मार्ट वर्किंग में भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ाना ऐसे रॉ और हार्टफेल्ट मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम साथ मिलकर आगे बढ़ते रहें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने स्टडी ब्रेक्स में क्या करते हैं? आप कैसे रिलैक्स करते हैं ताकि अगली रीडिंग सेशन में फ्रेश फील करें? नीचे कमेंट में अपनी आदतों और अनुभवों को शेयर करें। आपकी कहानी किसी और की ज़िंदगी में भी रोशनी ला सकती है। आपका साथ और आपकी बातें मेरे लिए अनमोल हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, नए विषय और नए इमोशंस के साथ। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्थी और सबसे ज़रूरी बात, खुद से प्यार करते रहो। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।